हमने कोशिश करा है कि आप सारे बच्चों को इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा दिया जाए, लेकिन आपको पता है इंग्लिश बोलने के लिए एक शर्त मानना पड़ेगा आपको, और वो शर्त यह है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बेसिक जो फ्रेजल होते हैं ना, वो यूज कैसे होता है, वही खास बात करता है राइटिंग के लिए और स्पोकन के लिए। तो ये राइटिंग और स्पीकिंग जो दो टर्म है, मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे पढ़ो। कहते हैं ना कि कारज धीरे होते हैं, काहे होय अधीर, समय पाए तरवर फिले, केतक सींचो नीर। काम जो है धीरे धीरे होता है, एक बार एक काम नहीं होता है कि आज पढ़ लिया कल से बोलना शुरू, नहीं, धीरे धीरे। जैसे वर्ड दिया हमने कि डेली यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स से सीखो इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना। अब डेली यूज स्ट्रक्चर से अब एक वर्ड है हार्डली एवर। अब हार्डली एवर वर्ड है, आपको बोलना है शायद ही कभी। आप मुझे एक काम करो, सबसे पहले तो कमेंट करो, आप कमेंट करो, लिखो कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक वर्ड हार्डली एवर है, लाइक कर दिया आपने, क्लास में बैठो लाइक करके ताकि मुझे अच्छा लगे। तो सबसे पहला काम लाइक करना है, लाइक करने के बाद दोस्तों को शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो कर लो उसको, क्योंकि आपको देखना सुबह 6 बजे और रात को 9 बजे 2 टाइम में आता रहता हूं। सुबह नहीं आया तो शाम को आ गया। अब हार्डली एवर एक वर्ड है, इसको आपको रट लेना है। हार्डली एवर, हार्डली एवर, हार्डली एवर, शायद ही कभी, शायद ही कभी। स्ट्रक्चर दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हार्डली एवर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। अब एग्जांपल दिया, मैं सप्ताह में शायद ही कभी स्कूल जाता हूं। अब देखो, अगर आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जाता हूं तो क्या बोलोगे? आई गो टू स्कूल। लेकिन जब तक हार्डली एवर नहीं आएगा, बोल पाओगे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। लेकिन शायद ही कभी, शायद ही कभी, समझ पा रहे इसको? तो क्या बनाएंगे? हार्डली एवर गो टू स्कूल इन अ वीक। आई हार्डली एवर गो टू स्कूल इन अ वीक। तो यहां पे क्या समझ में आया कि हार्डली एवर का जो प्रयोग है वो हम लोगों को सीखने का प्रयास करना है। तो क्या बोला भाई? तो हार्डली एवर, हार्डली एवर ना। इस अगला एग्जाम्पल आप आओगे, वह शायद ही पूरे महीने में कभी नहा ले। वो शायद ही पूरे महीने कभी नहा ले, मतलब वो आलसी है, नहाता बहाता नहीं है। तो नहाता नहीं है तो एग्जाम्पल आप बनाओ और मुझे कमेंट करो, मुझे लिख के दिखाओ कैसे बनाते हो। तो क्या बनाओगे? ही हार्डली एवर टेक्स शावर इन अ मंथ। ही हार्डली एवर टेक्स शावर, शावर तो स्नान करना, टेक अ बाथ भी कर सकते हो, इन अ मंथ यानी महीने में शायद ही कभी कभी वो नहा पाता है। अगला चेक करो क्या कह रहा है, वह तुमसे शायद ही कभी मिलेगी, शायद ही। तो जहां भी शायद आ जाएगा आपको वर्ड क्या कट करना है, तो भूल गया ना, हार्डली एवर। ये ध्यान रखना आपको। शी विल हार्डली एवर मीट यू, शी विल हार्डली एवर मीट यू, ही विल हार्डली एवर मीट यू, राम इज हार्डली मीट यू, राम तुमसे शायद ही कभी मिलेगा, सुरेश शायद ही कभी मिलेगा। तो आप नाम चेंज कर लो और इसी एग्जाम्पल को 1000 तरह से फ्रेम कर लो, आपका स्पोकन, रिटेन, ग्रामर सब स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरी बात समझने का प्रयास करो, आ जाएगा। अगला देखो, इन अ हरी। अब फ्रेज है, हिंदी होता है जल्दबाजी में, इन अ हरी मतलब जल्दबाजी में, जल्दी में। सेंटेंस दे दिया भाई, सेंटेंस प्लस इन अ हरी, इन अ रश। इस तरह से तुम जल्दबाजी में क्यों हो, बोलते हो ना, तुम जल्दबाजी में क्यों हो? वाई आर यू इन अ हरी, वाई आर यू इन अ हरी, तुम जल्दबाजी में क्यों हो? वाई आर यू इन अ हरी। अगला तुम बनाओगे, वह बहुत ज्यादा जल्दी में था। आप बनाइए इसको, वो बहुत ज्यादा जल्दी में था। फटाफट टाइप करो, कमेंट करो और लिखो फटाफट, यह सब समझ में आ रहा है। शी वाज इन अ हरी, शी वाज इन अ ग्रेट हरी, शी वाज इन अ ग्रेट हरी, बहुत ज्यादा, ग्रेट हरी मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में थी। अगर तुम जल्दी में थे, अब बनाओ इसका फटाफट। आपसे पूछा हूं मैं, यस, वो लड़का टी शर्ट पहने हुए, टी शर्ट बनियान में जो है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुमसे बनेगा। वो जो गर्ल फ्रॉक में है बनेगा तुमसे, तुम जल्दी में थे। यू वर इन अ हरी, सिंपल है, यू वर इन अ हरी, यू वर इन अ हरी। आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखो, इन वार्डली, क्या है भाई? इन वार्डली का मतलब अंतरात्मा में, मन ही मन में, इन वार्डली, मन ही मन में सब काम सोच रहा, मन ही मन गुस्सा में था, वो मन ही मन खा लिया था, मन ही मन खेलने गया था। तो मन ही मन, अंतरात्मा, सेंटेंस देना, हेल्पिंग वर्ब देना, इन वार्डली लिखना और प्लस ऑब्जेक्ट। वो मन ही मन गुस्सा में था। शी वॉज इनवार्डली एंग्री, शी वॉज इनवार्डली एंग्री। टोटल मेरा मकसद है आपको सिखा देना, तो याद तो करना पड़ेगा ना। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं जो ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, 26 तारीख से नया बैच दे रहा हूं मैं, पता है, मैं दिखा दूं आपको।
इनवार्डली था ना, इसके पहले दिखा दूं, देखिए सबसे पहले बता दूं, एक बैच लेकर के आ रहा हूं, परम इंग्लिश बैच। जिनका भी बेसिक कमजोर बच्चों का है उनके लिए परम इंग्लिश बैच 26 जून से, ग्रामर का बैच है, नाउन प्रोनाउन से पढ़ाऊंगा आराम से। 26 जून को 6 बजे 6 PM 6 PM 26 जून से एकदम खतरनाक बैच है, तूफानी बैच है, इंग्लिश को हलवा बन जाएगा बैच में। तो जैसे आप दिल्ली आना चाहते हो तो आ सकते हो, या आप चाहो घर बैठे तो बैठ के पढ़ सकते हो अपने मोबाइल फोन पर। ऐप का नाम है DSL क्रांतिकारी ऐप, एक ऐप का नाम है DSL इंग्लिश ऐप। DSL इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करके आप क्लास कर सकते हो, या DSL क्रांतिकारी ऐप को। ये दोनों ऐप हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ऐप है। इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं होता जो इंग्लिश सिखाने वाला एकमात्र कोचिंग है DSL इंग्लिश। भटकना मत, परम इंग्लिश बैच फाउंडेशन प्लस बेसिक दे रहा हूं। और ये फोन नंबर है, ये महिला बड़ा खतरनाक है, जब तक फोन ना उठाए इसको कॉल करते रहो। देखो जब तक फोन ना उठाए कॉल करते रहो। ये है नंबर, इस पे व्हाट्सएप करो। नंबर तुम व्हाट्सएप किसी भी कर सकते हो, चाहो तो व्हाट्सएप यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, मन है कॉल कर लो। ये बेसिक फोन है, बेसिक फोन पे कॉल कर लो, जहां जरूरत पड़े वहां कॉल करो। ना समझ में आता है मेरे से बात करो, वो धर्मेंद्र से बात करवा देगा आपको। इसके साथ साथ देखो, आपको मैं आपको सलाह दूंगा, आपको दिक्कत हो तो हर किताब पर, किताब भी ले लो, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फेसबुक जरूर फॉलो करो धर्मेंद्र सर का, जो वहां पर गजब, ये भी क्लास लाइव वहां मिल रहा है तुमको। इंस्टाग्राम दूसरे का डांस देखते हो, मेरा देखो यार, है ना, DSL इंग्लिश ऑफिशियल फॉलो कर लेना है। कोई टिकटॉक में काम नहीं करेगा, नौकरी लेना है तो टिकटॉक से हटना पड़ेगा। ये सब टिकटॉक है, ठीक है, लेकिन फॉलो करते हो तो मेरा भी फॉलो कर लेना। जो पढ़ाता हूं टेलीग्राम पे डलवा देता हूं, यहां से काम चल जाता है टेलीग्राम पे। ये 2 किताब का नाम ले रहा था मैं। एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान में किताब बहुत सारे हैं, लेकिन येलो बुक ऐसा किताब है जो हिंदुस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। और वो कैब का स्पोकन का किताब तो है ही नहीं मार्केट में, एक मात्र किताब है येलो बुक जो आपको मिलेगा इंग्लिश का, वो कैब का 500 पेज का बुक है, इसको देखिए जरूर। और रेड बुक तो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, हिंदुस्तान का बच्चा बोलेगा 230 में जाता क्या है। तो आपको स्पोकन इंग्लिश का ये फाउंडेशन प्लस किताब, मतलब सुपरफास्ट स्पोकन इंग्लिश, और इसके साथ साथ येलो बुक, ये 2 किताब के टेबल पे आ गया, समझो इंग्लिश आप सीख गए। और ये टेलीग्राम है ही, इंस्टाग्राम सारे ग्राम हो जाएंगे यहां से। और ऐप का बता दिया, परम इंग्लिश बैच हो गया, सीख गया आपने। और फोन नंबर, यहां अगला हम लोग वर्ड पे आते हैं, वह तुमसे शायद ही कभी मिलेगी, ये हो चुका था हम लोगों का। अगला था इन हरी, तुम जल्दबाजी में क्यों थे, यू वर इन हरी, ये भी हो चुका है, वो बहुत ज्यादा जल्दी में था। शी वाज इन अ ग्रेट हरी, तुम जल्दी में थे, यू वर इन हरी, यहां तो हो गया था। अगला है इनवार्डली, भी हो गया था, वो मन ही मन गुस्सा में था। शी वाज इनवार्डली एंग्री, तुम मन ही मन गुस्सा आ रहा था। आई एम इनवार्डली गेटिंग एंग्री, अगला था वो मन ही मन बात कर रही थी। शी वॉज इनवार्डली टॉकिंग, नहीं होता मोनोलिग, अपने आप में बोलते रहता बच्चा, अपने आप में मोनोलिग बोलते हैं उसको। तो इनवार्डली मतलब मन ही मन बात कर रहा था। अब देखो अगला रिमाइंड ऑफ का याद दिलाना, रिमाइंड ऑफ मतलब रिमाइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं, तुम्हारी हरकतें हमारे रिलेटिव की याद दिलाती है। तुम हरकत ऐसी करते हो ना, कहता तुम मेरे क्या हो, रिलेटिव, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं। क्या बनेगा, योर बिहेवियर reminds us of our relatives. Your behavior reminds us of our relatives. यह गाना मेरी अपनी शादी के दिन का याद दिलाती है। कोई गाना होता है जब बज जाता है तो शादी भी याद आता है कि अच्छा उस गाने में कहीं घोड़ी से गिर गया हो दूल्हा उल्हा, तो बोलता है कि जो है गाना याद बज रहा था, गाना ऐसा तो है ना। तो गाना मेरी अपनी शादी के दिन, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई वेडिंग डे, मैं तुम्हें हमेशा यह काम करने के लिए याद लाता हूं। आई ऑलवेज रिमाइंड यू ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। मोर देन इनफ, बहुत अच्छा वर्ड है, मोर देन इनफ। बोलो मेरे साथ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा, है ना। जैसे आई लव यू मोर देन इनफ, मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूं। क्यों, क्योंकि तुम ही तो मेरे हो और कौन है मेरा। पूरा जो है इतना चैनल बनाया हूं, 10 मिलियन होने वाला है, तुम्हारे सिवा कौन है जो कर 10 मिलियन। एक अकेले टीचर को तुमने 1 करोड़ लोगों से नवाज दिया, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं, लेकिन बिना तुम्हारे मैं अधूरा हूं, ठीक है। तो मोर देन इनफ, सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ, सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ। अब मैं किसी से हद से ज्यादा नहीं बात करता, मतलब हद से ज्यादा मतलब क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा।
अब क्या बोलेगा? आई डोंट टॉक टू एनीवन, आई डोंट टॉक टू एनीवन, मैं किसी से बात नहीं करता। आई डोंट टॉक टू एनीवन मोर देन एनफ, मोर देन एनफ बहुत अच्छा वर्ड है, मोर देन एनफ, वह तुम्हें जरूर ज्यादा अहमियत नहीं दे सकता है। ही कैन नॉट गिव यू इंपॉर्टेंस मोर देन एनफ, ही कांट गिव यू इंपॉर्टेंस मोर देन एनफ। जरूरत से ज्यादा मत खाओ, वो तो ना, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। डोंट ईट मोर देन एनफ, डोंट ईट मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मोर देन एनफ, डोंट स्पीक मोर देन एनफ। अगला है विथ अ व्यू टू, के विचार से, बोलते हो ना, मेरे विचार से, उसके विचार से। सेंटेंस प्लस विथ अ व्यू टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मैं वहां कॉफी पीने के विचार से जा रहा था या जा रहा हूं, है ना, तो आई वाज है तो यहां पे था आ जाएगा। मैं कॉफी पीने के विचार से जा रहा था। आपको भी कमेंट करना है, कमेंट करते रहिए, लाइक करते मजा आएगा मुझे। जब तक लाइक कमेंट नहीं होगा मजा नहीं वाला है। मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, तो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो फटाफट से जी। अगला है आई वॉज गोइंग देयर विथ अ व्यू टू हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, वह यहां तुमसे बात करने के विचार से आता है। यहां जो डीएसएल है ना, इंग्लिश सिखाने की बात करता है, यहां उल्टा पुल्टा काम नहीं होता है, ठीक है। शी कम्स हियर विद अ व्यू टू टॉकिंग टू यू, शी कम्स हियर विद अ व्यू टू टॉकिंग टू यू। रिफ्यूज टू, इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू मना कर दिया, रिफ्यूज कर गया वो, मना कर दिया। देखो मना मत करना, इसे ले लो, मना मत करना। सी सी मतलब देखो, डोंट रिफ्यूज टू टॉक दिस वन, डोंट रिफ्यूज टू टेक दिस वन, इसको लेने में को मना मत करना। देखो मना मत करना इसे लेने के लिए। सी डोंट रिफ्यूज टू टेक दिस वन, टेक दिस वन। मना क्यों करती हो? हरा वाला ले लो, मना क्यों करती हो? हरा वाला ले लो, हरा वाला ले लो, मना मत करो, हरा वाला ले लो। क्या बोलेंगे? वाई डू यू रिफ्यूज टेक द ग्रीन वन, ठीक है। रिकॉर्डिंग, मना क्यों करती हो? हरा वाला ले लो, वाई डू यू रिफ्यूज टेक द ग्रीन वन। अगला है ट्यून आउट, अनसुना कर दिया, ट्यून आउट कर दिया, अनसुना कर दिया, तुमने मुझे अनसुना कर दिया। यू ट्यून्ड मी आउट, यू ट्यून्ड मी आउट। दो कितने से वर्ड है? उसने तुम्हें अनसुना कर दिया था क्या? देख पा रहे हो लोग? आप कमेंट नहीं कर रहे बेटा, लाइक भी, लाइक तो किया है तुम्हारा, लाइक तो किया है, लेकिन नीचे लिखो ना। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, तो लिखना जरूरी है। और कमेंट जितना करो। डिड ही ट्यून यू आउट, डिड ही ट्यून यू आउट। मुझे अनसुना मत किया करो, डोंट ट्यून मी आउट, डोंट ट्यून मी आउट। अगर क्या है? इन द गाइज ऑफ, के वेशभूषा में, इन द गाइज ऑफ मतलब नौटंकी कर लेना, कोई दूसरा भेष पहन लिया तो इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ। तुम इंसान की शक्ल में कुत्ता हो, बोलते हैं ना, की शक्ल में। यू आर अ डॉग इन द गाइज ऑफ अ मैन, यू आर अ डॉग, तुम कुत्ता हो इन द गाइज ऑफ अ मैन। तुम पुलिस के भेष में चोर हो, नहीं तो कोई पुलिस वाला पैसा मांगता है, चुराता है, तो तुम पुलिस के भेष में चोर हो। यू आर थीफ इन द गाइज ऑफ पुलिस, यू आर द थीफ इन द गाइज ऑफ पुलिस। वह जादूगर के भेष में तुम्हारे घर में घुस गया, जादू भेष में। सी एंटर्ड योर हाउस इन द गाइज ऑफ अ मैजिशियन। यस क्वाइट ट्रू, सो तो है, बोलते हैं ना, सो तो है। यस क्वाइट ट्रू, हाँ बिल्कुल सच में मैं तुमसे प्यार करता हूं, सच में, उन्हें सो तो है। यस क्वाइट ट्रू आई लव यू, यस क्वाइट ट्रू, हाँ बात तो है, हाँ बिल्कुल सच है, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। यस क्वाइट ट्रू ही विल नेवर टेल अ लाई, यस क्वाइट ट्रू ही विल नेवर टेल अ लाई। हाँ सो तो है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। यस क्वाइट ट्रू आई वांट टू मीट यू। तो कितना मजेदार है कि नहीं? ये मजेदार चीज है। इसी मजेदार बीच में उभर के आ गया क्या? लैंडलाइन फोन नंबर। इससे बढ़िया कोई नंबर नहीं है। ये फोन नंबर आपके पास चला गया, समझो किस्मत का पिटारा खुल गया। जहां कहीं भी जरूरत हो मेरे से बात करने की, ये महिला बात ना करे, इस महिला से कहो मेरे से बात करवा देगा। मैं तुम्हें सिखाने का बिया उठाया हूं, तो नंबर आपका अपना है, ये नंबर सेव कर लो, बेसिक नंबर है। कहीं भी ना लगे ना तो व्हाट्सअप कर दो, जहां भी पढ़ने की दिक्कत हो। एक बैच लगा रहा हूं 26 जून से 6 बजे, जबरदस्त बजे इंग्लिश क्लास सीख लो, देर मत करो, एक शर्ट कम पहन लो, एक दिन खाना मत खाओ, लेकिन पढ़ने के लिए पीछे मत हटो। कहां से कुछ करना पड़े, कर्ज लेना हो, पड़ोसी से मांगना हो, कहीं से लेना हो, भाई से, भतीजा से, बंधु से,
पत्नी से, यार से, कहीं से, तो पढ़ाई पढ़ने का प्रयास करो। और ये परम इंग्लिश बैच है, दिवस बैच है। इसके लिए ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप। ये दोनों ऐप अपने हैं, चिंता नहीं करना है। हर किताब पर 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और एक देखो कहा था ना कि इंग्लिश में वो कैब का बुक नहीं है। अगर कोई किताब है तो डीएसएल निकालता है। एक किताब का कवर पेज का फोटो है वोकैबुलरी का, और रेड बुक तो सब जानता ही होगा, ये भी कवर पेज है। तो यहां से पढ़ने का प्रयास करो, इससे बढ़िया कोई किताब नहीं होता, और सीखने का प्रयास करो। नंबर पे लास्ट करता हूं आपको, और फिर मिलूंगा कल आपसे नया क्लास में, नए बैच में, नए जोश के साथ, नए जून के साथ। तो कल मिलना आप मुझसे कितने बजे? सुबह 6 बजे और रात को 9 बजे। इट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे।